सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में यहूदा की पत्री के बारे में देखेंगे। आज ये वीडियो में चलते हैं। यहूदा की पत्री, जिस तरीके से यहूदा पहला अध्याय एक ही अध्याय है और इसका पहला आयत में ही वो कहते हैं याकूब के भाई और यीशु मसीह का सेवक जो अपने आप को परिचय देते हैं। यहाँ पर जो प्रेरित है वो प्रेरित यहूदा नहीं है जिसने इसको लिखा है, पर यीशु मसीह का भाइयों में से, जिस तरीके से मत्ती 13 अध्याय में हम देखते हैं। इसके लिखे जाने का डेट को अगर हम देखें 67 से लेकर 70 की एडी में इसको लिखा गया है। और इसको जिनके लिए लिखते हैं वो सभी उन बुलाए गए लोगों के लिए इस पत्री को लिखते हैं। बहुत छोटा सा पत्री है और इसमें काफ़ी बातों को उन्होंने जो है लिखा है जो कि मसीह के लिए, उस समय की कलीसिया के लिए बहुत ही आवश्यक था। इसके बारे में, अगर इस पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले यीशु कलीसिया के साथ या यीशु मसीह के समय से ही जो बातें किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। यीशु मसीह के समय से लेकर झूठे प्रचारक का या अंतिम समय के विषय में मत्ती 24 अध्याय में हम देख सकते हैं। और पत्र प्रेरित पौलुस जो है वो भी बात करते हैं किस तरीके से जो है कई जो विश्वासीगण, कई जो चेले जो है अलग अलग मार्गों में चले गए हैं, जो कि झूठे शिक्षा में चले गए हैं। पतरस भी कहते हैं अपने पत्रियों में उन झूठे शिक्षकों को सावधान रहने के विषय में। यूहन्ना भी सही और याकूब भी सही, ये सभी कहते हैं झूठे शिक्षक से दूर रहो। और ये सारी बातों को हम देखते हैं। और यहाँ तक यूहन्ना तो कहते हैं अब अंतक्रिस्त जो वही है जो मसीह यीशु को इनकार करता है, शरीर में नहीं आया करके कहता है। तो ये सभी चेतावनी होते चला आ रहा था। और जब यहूदा जब इस पत्री को लिखते हैं तो वो उस समय का, मान लीजिए एक ऐसा माना जा रहा था कि उस समय की आवश्यकता थी कि भाई अब जो है झूठा शिक्षक जो है हमारे बीच में शामिल है, वही अंतिक्रिस्त है। तो इन सभी से तुम परे रहो, उनसे तुम दूर रहो, क्योंकि जो विश्वास, इसलिए ये सब बातें इसलिए बताया जा रहा है। जब वो इसको शुरुआत करते समय कहते हैं कि मैं उद्धार के विषय में लिखना तो चाह रहा था, पर मैं जिस विश्वास जो तुम्हें मिला है उसमें तुम बने रहो करके मैं लिखने का अधिक उचित समझता हूं करके बात करते हैं। क्योंकि यहूदा की पत्री सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं और आज के लिए भी उतना ही मान्य रखता है, क्योंकि उस समय से ही झूठा शिक्षकों के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे उन लोगों के बारे में जो मसीह के नहीं है, प्रभु के विरोध है, उनके बारे में बातें करी जा रही है। और आज भी ये हमारे लिए है क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। इसका पर्पस और लिखने का जो मकसद है, जिस तरीके से यहूदा जो है कहता है कि भाई तुम जो है झूठे शिक्षक से दूर रहो और परमेश्वर के विश्वास में तुम बने रहो और विश्वास को जो है तुम आगे बढ़ाते रहो और बढ़ते चलो। हमेशा अपने विश्वास की प्रति प्रभु में बढ़ो, प्रभु के अंदर और वचन के अंदर आगे बढ़ने की विषय बात करते हैं। इसका अगर आउटलाइन को अगर हम देखेंगे तो पहला वचन में ही, वो पहला अध्याय मतलब तीसरा चौथा आयत में ही कह देते हैं कि मैं क्या लिखना चाह रहा था और मुझे क्या लिखने के आवश्यक मैं समझा। उद्धार के विषय में लिखना चाह रहा था, पर तुम्हारे विश्वास के विषय में मुझे लिखना उचित समझ गया करके वो कहते हैं। और 5 से लेकर 7 आयत तक हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर जो है पुराने समय से किस तरीके से जो है लोगों को जो प्रभु के विरोध काम करते हैं उनको दंड देते आ रहे हैं। और तीसरा बार जो देखेंगे 8 से लेकर 19वें आयत तक हम देखेंगे किस तरीके से झूठे शिक्षकों का अंत किस तरीके से होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उनके बारे में क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता है, जरा देखेंगे कि कहता है वो निर्जल बादल हैं, वो हवा में उड़ा ले जाते हैं, वो जो है पतझड़ के जो पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं, जो जड़ से उजड़े गए हैं, जो समुद्र के प्रचंड जो हिलाने वाले हैं, हिल जाने वाले हैं, और जो है अपनी लज्जा के फन उछालते हैं और डामाडोल के तारे हैं, और जिनके लिए सदा काल तक अंधेरा ही अंधेरा रखा गया है। उन झूठे शिक्षकों के विषय में ये यहूदा का विचार है। और किस तरीके से हम 5 वचन और 7 वचन तक, अगर 5 से 7 वचन तक देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, या हानों के समय से लेकर या मूसा के समय उनको भी नहीं छोड़ा कि वो परमेश्वर के उस न्याय के लिए वो रखे गए करके हम देख सकते हैं।
तो उसके 20 से लेकर 23वें आयत अगर हम पढ़ेंगे तो फिर से उन्हें कहता है कि तुम विश्वास में मजबूत होते चलो, विश्वास में तुम बढ़ते जाओ, और अंतिम में वो जो है कि किसी ना किसी माध्यम से तुम जो है लोगों को नरक से जाने से बचा लो करके उनको वो सलाह देकर इस पत्री को वो समाप्त करते हैं। तो यहूदा की पत्री में एक जानने वाला जो मेन विषय है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के निगाह में उसके लिए एक दिन है और दिन में उसको दंड जरूर मिलेगा। हमें केवल विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहना है। यहूदा की पत्री के अंदर बहुत से झूठे शिक्षकों के बारे में बात किया गया है। उसके बारे में अगर प्रभु करे तो हम फिर अगले एक और वीडियो में हम उसको विस्तार रूप से देखेंगे। तब तक आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।